हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फायर बाय आईआईटियंस में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स एंड देयर इक्विवेलेंट व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सर्किट. Before that, I want to start with today's motivational quotes, and today's motivational quotes is mistakes are proof that you are trying. It means that if you are doing mistakes, it means you are trying. So do not worry about your mistakes, just keep on trying until you get success. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ एलिमेंट से। जो हमारे पास जितने जो एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं? जो पैसिव एलिमेंट्स वो क्या है? रेजिस्टेंस है, फिर आपका इंडक्टेंस है, फिर कैपेसिटेंस है, फिर जो अपना एक्टिव एलिमेंट्स वो क्या है? वोल्टेज एंड करंट। ये 5 हमारे पास एलिमेंट्स हैं नेटवर्क में, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सीरीज कनेक्शन के बारे में। सीरीज में क्या होता है आपको पता है? सीरीज में तभी कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड होता है जब जहाँ पे करंट आपका क्या हो? सेम। अगर करंट सेम है तो मतलब एलिमेंट किस में कनेक्टेड है? सीरीज में, ठीक है। तो आपका करंट का हो गया, सीरीज में क्या होता है? करंट सेम रहता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं हम लोग रेजिस्टेंस का। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा? मान लीजिए ये आपका रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, ये आपका R1 है, ये R2 है एंड ये R3 है, और इसको अगर एक्सटेंड कर दें ये आपका Rn है, ठीक है। और इस पे एक वोल्टेज सोर्स V मान लिया अप्लाई हो रहा है इन सारे एलिमेंट पे, ठीक है। और ये आपका I करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे अपने को R इक्विवेलेंट निकालना है। तो सबसे पहले आइए डिराइव करते हैं कि R इक्विवेलेंट आता कैसे है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो I फ्लो हो रहा है वो क्या होगा? I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो जितना ये टोटल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आएगा उसके बराबर आएगा I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। और जो यहाँ पे जितने भी जो सीरीज में कनेक्टेड है सारे में क्या होगा? करंट तो सेम रहेगा, और सब में वोल्टेज ड्रॉप जो होगा V1 होगा, इसमें V2 होगा, इसमें V3 होगा, आपका इसमें Vn होगा, ठीक है। तो यहाँ पे V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीरीज में कनेक्टेड है तो I तो सेम रहेगा, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू R1, और यहाँ पे V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू R2। ऐसे करके आपका Vn इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू Rn, ठीक है। यहाँ तक आ गया। और जो टोटल वोल्टेज होता है सीरीज में वो क्या होता है? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn, ठीक है। तो V आपको यहाँ से निकल जाएगा V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो आपका पहले इक्वेशन से क्या आया था? V इक्वल टू क्या आया था? I इंटू R इक्विवेलेंट। और यहाँ से दूसरे इक्वेशन से क्या आया था? ये पहला मान लीजिए, ये दूसरा से क्या आया था? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन में पुट करते हैं वैल्यू को, ठीक है। ये इक्वेट करते हैं इसको, ठीक है। आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? V1 का वैल्यू क्या था? I इंटू R1, V2 का वैल्यू I इंटू R2, V3 का वैल्यू I इंटू R3 प्लस Vn का वैल्यू I इंटू Rn, ठीक है। इससे यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn। इस तरह से आपका ये आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सीरीज में जब भी कनेक्टेड होता है तो इस तरह से आपका डिराइव होता है, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा जब भी सीरीज में कनेक्टेड होगा? रेजिस्टेंस समेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। आइए अगर आगे बढ़ते हैं इंडक्टर के लिए। इंडक्टर के लिए भी सेम चीज है। अगर इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड हो तो आप सेम इसी तरह डिराइव कर सकते हैं। ये मान लीजिए L1 है, ये L2 आपका, ये L3 है, यहाँ Ln है, और इसमें सेम आप यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे V, अगर आपको ड्राइव करना है तो। और यहाँ पे I फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से सेम इसका सेम डेरिवेशन है। जो आपका L इक्विवेलेंट आएगा इस ड्राइव करने के बाद वो आएगा आपका समेशन ऑफ, सेम जैसे रेजिस्टेंस का आता है, समेशन ऑफ ऑल द इंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। ये आपका L इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट जब भी सीरीज में कनेक्ट होता है सेम फॉर्मूला यूज होता है। आइए कैपेसिटर के लिए देखते हैं। मान लीजिए कैपेसिटर जब सीरीज में कनेक्टेड हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? ये मान लीजिए C1 है, ये आपका C2 है, ये C3 और ये आपका Cn है, ठीक है। तो कैपेसिटर के लिए क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पे ये एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, V वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, ठीक है। और इसमें Q चार्ज फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, ठीक है। तो कैपेसिटर में आपको पता है जो Q का वैल्यू होता है, Q इक्वल टू क्या होता है? CV। जो टोटल Q होगा क्या होगा? C इक्विवेलेंट टू V। जितना C टोटल इक्विवेलेंट आएगा इन प्रोडक्ट ऑफ V, टोटल जो वोल्टेज होगा इस सर्किट में क्या हो जाएगा?
Q अपॉन C इक्विवेलेंट, ठीक है। Q इक्वल टू क्या था, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू कैपेसिटेंस का वैल्यू, और तो वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपन जितने C इक्विवेलेंट आपका टोटल जो C इक्विवेलेंट आएगा उसके बराबर। मान लीजिए पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरे इक्वेशन में जो Q है सारे कैपेसिटर में सेम फ्लो हो रहा होगा, और यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा सारे कैपेसिटर में, रिस्पेक्टिव अपना वोल्टेज ड्रॉप। मान लीजिए V1 है, ये आपका V2 है, ये आपका V3 है, और ये आपका Vn है, ठीक है। और सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, एड अप हो जाता है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस ये Vn हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका V1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो ऑफ Q अपॉन C1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1, ये आपका क्या हो जाएगा, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3, इसको अगर ले आए तो Q अपॉन Cn, ये आ जाएगा आपका दूसरा इक्वेशन। ये दोनों सेम इक्वेशन है, इसको आइए कंपेयर कर लेते हैं एक दूसरे से। तो Q अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस प्लस Q अपॉन C3 प्लस आपका ये Q अपॉन Cn, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, सारा Q एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा वैल्यू, फॉर्मूला आपका 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन Cn, ठीक है। तो जब भी सीरीज में कैपेसिटेंस कनेक्टेड होता है तो उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ये होता है। और जब भी दो कैपेसिटर कनेक्टेड होगा सीरीज में, मान लीजिए ये दो कैपेसिटर, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, इसका अगर C इक्विवेलेंट निकालना है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, C इक्विवेलेंट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। इस तरह से आप जितने भी नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड है इन दो एलिमेंट लेके आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब भी इक्वेशन में आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा निकालने के लिए, तो C इक्विवेलेंट इक्वल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द कैपेसिटेंस अपॉन समेशन ऑफ बोथ द कैपेसिटेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका सीरीज का कनेक्शन। आइए पैरेलल कनेक्शन देखते हैं वेरियस एलिमेंट्स का। सबसे पहले हम आते हैं हम लोग रेजिस्टेंस की तरफ। अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसका वैल्यू क्या होता है, ये R1 कनेक्टेड, मान लीजिए R2 है, ये आपका Rn है, ठीक है। अब यहाँ पे पैरेलल में क्या होता है, आपको एक चीज ध्यान रखना है, पैरेलल में वोल्टेज आपका हमेशा सेम रहता है। जितना भी एलिमेंट हो, आपके सारे एलिमेंट में जब भी अगर पैरेलल कनेक्टेड हो तो उसमें वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। मतलब R1 में वोल्टेज V होगा, R2 में V और Rn में V, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज आपका सेम हो गया, बट करंट क्या होता है पैरेलल में, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से I करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा, I1, इसमें मान लीजिए I2, और इसमें क्या होगा आपका In, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिएगा जो I का वैल्यू है क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस ये In हो जाएगा। मान लीजिए पहला इक्वेशन है, ठीक है। और जो I का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा आपका, अगर आप ऐसे निकालेंगे रेजिस्टेंस के फॉर्म में, तो V अपॉन R इक्विवेलेंट, मतलब इस R का जितना भी वैल्यू होगा, मान लीजिए ये R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट आया आपका, और ये आपका I फ्लो हो रहा है, ये आपका V है, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये I इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट, ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया मान लीजिए, ठीक है। और I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम V तो सेम ही रहता है, I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1। इसी तरह से I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V अपॉन R2। इसी तरह से In का वैल्यू क्या हो जाएगा, V अपॉन Rn। इन सारे वैल्यू को, मान लीजिए तीसरा इक्वेशन है, इन सारे वैल्यू को 1 में पुट करते हैं, ठीक है। देखते हैं फिर क्या आता है। तो I का वैल्यू क्या था, V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 का क्या, I1 का क्या था, V अपॉन R1, V अपॉन R2 प्लस ये क्या था, V अपॉन Rn, ये था आपका वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, सारा V कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा आपका, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन Rn। तो जब भी पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस का, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन Rn। और जब भी दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा पैरेलल में, ये मान लीजिए R1 है, ये आपका R2 है, इसका अगर आपको R इक्विवेलेंट पूछा गया, ये R इक्विवेलेंट निकालना है, तो R इक्विवेलेंट होता है सेम जैसे कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होता है वैसे रेजिस्टेंस और इंडक्टर का पैरेलल में होता है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द रेजिस्टेंस अपॉन सब्मिशन ऑफ बोथ द रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपका R2 है, ये आपका R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है ये आपका ये फॉर्मूला आता है, ठीक है, जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो, ठीक है। और सेम इसी की तरह जब भी इंडक्टर कनेक्टेड होगा पैरेलल में उसका भी सेम फॉर्मूला होता है। ये मान लीजिए L1 कनेक्टेड, ये आपका L2 है, यहाँ पे Ln कनेक्टेड है, ठीक है।
तो इसका जो एल इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा आपका प्रोडक्ट, पहले दो इंडक्टर के लिए सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द इंडक्टर अपॉन L1 प्लस L2, ठीक है। और अगर आप जनरल फॉर्मूला देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम रेजिस्टेंस के पैरेलल में जैसे कनेक्टेड है 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 प्लस 1 अपॉन Ln, ठीक है। ये आपका इंडक्टर का आता है जब भी पैरेलल में कनेक्टेड हो। आइए देखते हैं जब कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उसका वैल्यू क्या आएगा, इसका जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो कितने के बराबर आएगा। ये आपका मान लीजिए कैपेसिटर कनेक्टेड है आपका पैरेलल में, ये आपका C1 है, ये C2 है और ये मान लीजिए Cn है, ठीक है। इसमें वो एक वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे Q चार्ज फ्लो हो रहा है। तो अब क्या होगा, चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, Q1 हो गया, ठीक है। तो सेम आप अब यहाँ पे क्या करते हैं, वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है, सारे कैपेसिटर में। अभी पैरेलल करते सारे वोल्टेज सेम रहेगा। तो यहाँ से Q क्या होगा आपको, Q1 प्लस Q2 प्लस ये Q1 के बराबर होगा, मान लीजिए पहला इक्वेशन है। और दूसरे तरीके से आप Q कैसे, अब C इक्विवेलेंट के फॉर्म में कैसे निकाल सकते हैं, मान लीजिए ये आपका C इक्विवेलेंट आया, C इक्विवेलेंट ये आपका Q फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ये आपका V है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इंटू कैपेसिटेंस होता है, V इंटू C इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप Q1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V इंटू C1, Q2 का क्या हो जाएगा, V इंटू C2 और Q1 का क्या हो जाएगा, V इंटू Cn। ये मान लीजिए आपका तीसरा इक्वेशन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ से आप सारे 1 2 एंड 3 को हम 1 में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, V इंटू सी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V इंटू C1 प्लस V इंटू C2 प्लस V इंटू Cn, ठीक है। ये आगे यहाँ से क्या होगा, V कैंसिल हो जाएगा तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस Cn, ठीक है। तो जब भी कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड होता है उसका क्या होता है, सबमिशन ऑफ ऑल द कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। कैपेसिटर जब भी पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो यहाँ तक था आपका सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स। तो और दूसरा क्या है, जब भी सीरीज में, अब आइए एक चीज और देख लेते हैं कि जब वोल्टेज अपना सीरीज में कनेक्टेड हो तो उसका क्या होता है। मान लीजिए आपका प्लस माइनस, दूसरा वोल्टेज प्लस माइनस, ये V1 है, ये V2 आपका कनेक्टेड है सीरीज में, ठीक है। तो जब भी सीरीज में कनेक्टेड हो, आइए मान लीजिए V है आपका, ये VB है, आपसे निकालने के लिए पूछा गया जो VAB क्या होगा, ठीक है। VAB निकालना है, मतलब सीरीज कनेक्शन है और इसका सबमिशन या जो भी होगा, जो भी फॉर्मूला होगा उसके थ्रू निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको VAB निकालना है तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो KVL भी अप्लाई कर सकते हैं इस सर्किट लूप में, ठीक है, या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए पहले KVL अप्लाई करके देखते हैं KVL से क्या आता है VAB का वैल्यू। तो ये मान लीजिए V आपका प्लस टर्मिनल है, ये BB को हम लोग माइनस मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अब KVL लगाते हैं तो प्लस टर्मिनल प्लस VA हो जाएगा, फिर यहाँ से माइनस टर्मिनल से करंट आउट हो रहा है तो माइनस V1, फिर माइनस टर्मिनल से आउट होता है माइनस V2, ये फिर माइनस टर्मिनल से आउट होगा तो माइनस VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। समीशन ऑफ ऑल द वोल्टेज या वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज सोर्स का क्या होता है, जीरो होता है KVL के थ्रू। तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, और जो VAB होता है आपको पता है वो क्या होता है, VA माइनस VB। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, VAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो जब भी सीरीज में कनेक्टेड होगा एलिमेंट वोल्टेज सोर्स तो उसका सबमिशन क्या हो जाएगा, सबमिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। बस आपको पोलैरिटी का ध्यान देना है। अगर अब यहाँ पे अगर ये मान लीजिए इधर माइनस आता है, ये आपका प्लस आता तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाता तो जो आपका सबमिशन है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है एक दूसरे से। तो आपको बस पोलैरिटी का ध्यान रखना है, या तो आप KVL लगा लें, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, अगर सेम टर्मिनल से करंट आउट हो रहा है तो आप क्या करें, डायरेक्टली सबमिशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, माइनस टर्मिनल से आउट हो रहा है, यहाँ पे माइनस टर्मिनल से, तो VAB क्या हो गया आपका, V1 प्लस V2। बस आपको यहाँ पे पोलैरिटी का ध्यान रखना है, ठीक है, जब भी सीरीज में कनेक्टेड होगा वोल्टेज का सबमिशन जब भी आपको करना हो, ठीक है। और दूसरा चीज आइए देखते हैं, जब करंट पैरेलल में कनेक्टेड हो उसका क्या होता है, करंट सीरीज में सेम रहता है। ये मान लीजिए ये आपका I1 कनेक्टेड, ये आपका I2 कनेक्टेड पैरेलल में, यहाँ से I आ रहा है, ठीक है। तो आपसे अगर I इक्विवेलेंट पूछा गया तो I इक्विवेलेंट क्या होगा, जब भी पैरेलल में कनेक्ट, I इक्विवेलेंट इक्वल टू सबमिशन ऑफ ऑल द करंट कनेक्टेड इन पैरेलल I1 प्लस I2, ठीक है। सबमिशन इन द सेंस करने का मतलब है अगर डायरेक्शन सेम रहा, इसमें जैसे उसमें पोलैरिटी देखते थे वोल्टेज के लिए, यहाँ पे आपको डायरेक्शन देखना है। अगर डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव सबमिशन, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में, अगर ये अपर है ये नीचे है तो क्या होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो बस आपको ये डायरेक्शन ध्यान रखना है पैरेलल में। तो अगर सेम डायरेक्शन फ्लो हो रहा है तो डायरेक्टली आप ऐड कर देंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका I का वैल्यू, ठीक है। बस आपको डायरेक्शन का वैल्यू देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका सीरीज में पैरेलल कनेक्शन। आइए कुछ और देख लेते हैं, कुछ पॉइंट जो कि आगे काम आएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में।
शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट का कंसेप्ट, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी शॉर्ट सर्किट होगा, मान लीजिए शॉर्ट सर्किट का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, ये आपका शॉर्ट सर्किट है। तो जहाँ कहीं भी शॉर्ट सर्किट होगा तो वहाँ पे आपको क्या देखना है, क्या ध्यान रखना है कि अगर कहीं भी कोई भी सर्किट में कहीं भी शॉर्ट है तो वहाँ पे क्या होगा, आपका वोल्टेज का जो वैल्यू होगा उस पाथ में या उस एलिमेंट में क्या होगा, आपका वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, 0, ठीक है। और करंट का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू होगा आपका करंट का। और ओपन सर्किट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपका ऐसे होता है, ठीक है। ये क्या है आपका ओपन सर्किट, ठीक है। तो जहाँ पे भी ओपन सर्किट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपका करंट का वैल्यू जो होगा वो आपको 0 होगा। जो वोल्टेज का वैल्यू होगा आपका वो क्या होगा, आपका मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, जहाँ पे भी ओपन सर्किट रहेगा, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी शॉर्ट सर्किट एलिमेंट के अगर पैरेलल में कोई भी पैसिव एलिमेंट कनेक्टेड है, वहाँ पे मान लीजिए ये आपका शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। तो किसी भी पैसिव एलिमेंट के अगर पैरेलल में शॉर्ट सर्किट कनेक्टेड है, मान लीजिए रेजिस्टेंस के, तो आपको उस रेजिस्टेंस को क्या करना है, नेग्लेक्ट कर देना है, रिडंडेंट कर देना है। रिडंडेंट की तरह से आपको ट्रीट करना है जब भी आप इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी पैरेलल में अगर पैसिव एलिमेंट के शॉर्ट सर्किट कनेक्टेड है तो क्या होगा, आपका जो सर्किट होगा वो जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, रिडंडेंट एलिमेंट, ठीक है। क्या हो गया, रिडंडेंट हो गया, मतलब उसका यूज नहीं होगा आपको इक्विवेलेंट निकालने में, ठीक है। उसको मतलब लेफ्ट कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है। वैसे ही अगर किसी भी सीरीज में अगर आपका पैसिव एलिमेंट कनेक्टेड है ओपन सर्किट में, तो वहां पे आपको क्या करना है, उस एलिमेंट को रिडंडेंट ट्रीट करना है, ठीक है, मतलब उसको लेफ्ट कर देना है, ठीक है। उसको इक्विवेलेंट निकालने में उसको यूज नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है जहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो या ओपन सर्किट हो। तो यहाँ पे जब भी कोई पैसिव एलिमेंट के अक्रॉस शॉर्ट सर्किट कनेक्टेड होता है और ओपन सर्किट सीरीज में कनेक्टेड होता है, तो वहाँ पे उस एलिमेंट को हम लोग रिडंडेंट क्यों ट्रीट करते हैं, क्योंकि आपको पता है जो करंट होता है हमेशा वो लेस रेजिस्टिव पाथ को के तरफ फ्लो करने के लिए उसका टेंडेंसी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये पैसिव एलिमेंट कनेक्टेड है, ये आर कनेक्टेड है यहाँ पे, और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कनेक्टेड, शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस 0। तो करंट क्या होगा, करंट हमेशा क्या करेगा, इस पूरे पाथ पे, ये पूरे पाथ पे ट्रेवल करेगा, वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू ट्रेवल करेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि लेस रेजिस्टिव पाथ उसको मिल गया पैरेलल में, तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू ट्रेवल करेगा नहीं। तो जहाँ पे जिस रेजिस्टेंस के थ्रू अगर यहाँ पे करंट 0 है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्टिव एलिमेंट है ही नहीं, ये मतलब उस सर्किट में वो काम कर ही नहीं रहा है। तो इसलिए उसको क्या, अगर वो कोई भी एलिमेंट अगर सर्किट में यूज नहीं है तो उसको क्या मानते हैं, रिडंडेंट। तो इस कारण से अगर पैरेलल में शॉर्ट सर्किट कनेक्टेड है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस एलिमेंट को रिडंडेंट ट्रीट करते हैं। वैसे ही यहाँ पे देखिए आप ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट में हमेशा क्या होगा, करंट 0 होगा। अगर करंट 0 है तो इस एलिमेंट में भी करंट ट्रेवल नहीं कर रहा है, इस एलिमेंट में भी करंट 0 है। तो इस एलिमेंट में अगर करंट 0 है तो यहाँ पे क्या होगा, ये एलिमेंट भी नॉन यूज है सर्किट में, ये एलिमेंट भी क्या हो गया, रिडंडेंट हो गया। इसलिए इस एलिमेंट को हम लोग रिडंडेंट ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो आइए एक और कंसेप्ट है जो कि उसको देख लेते हैं, जो कि आगे क्वेश्चन में यूज आएगा। एक आता है आपका फ्लोटिंग सर्किट, ठीक है। आइए देखते हैं फ्लोटिंग सर्किट क्या होता है। फ्लोटिंग सर्किट वैसा सर्किट होता है जो कि सर्किट में कनेक्टेड, अगर अदर सर्किट से कनेक्टेड है वो तो क्या करेगा, वो दूसरे सर्किट के बिहेवियर को कुछ भी चेंज नहीं करेगा, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं लाएगा, ठीक है। वैसा सर्किट को हम लोग क्या करेंगे, फ्लोटिंग सर्किट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आपका एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और यहाँ पे ये आपका सर्किट कनेक्टेड है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका R1 है मान लीजिए, ये आपका R2 है, यहाँ पे आपका R3, R4, R5 कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर करंट मान लीजिए यहाँ से ट्रेवल कर रहा है I, तो ये करंट यहाँ से आउट हो जाएगा, ये करंट यहाँ से इस एलिमेंट में करंट एंटर ही नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है। तो क्या होगा, अगर इस एलिमेंट में एंटर करेगा तो ये क्या होगा, इसी में घूमता रह जाएगा, इसी में घूमता रह जाएगा। तो इसलिए इस कारण से क्या होगा, इस फ्लोटिंग सर्किट में करंट एंटर करेगा ही नहीं। ये क्या होगा, ये आपका यहाँ से करंट आएगा और ये इधर से आउट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर मान लीजिए कोई भी इंटरनल करंट है तो वो क्या करेगा, इसी में घूमता रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सर्किट को हम लोग क्या बोलेंगे, जो ये सर्किट है, ये R3, R4, R5, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लोटिंग सर्किट। इसको भी ऐसे हम लोग रिडंडेंट ट्रीट करेंगे अगर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर ही नहीं रहा है इस सर्किट को, इस सर्किट में कुछ चेंजेस या सर्किट से कुछ शेयर या कुछ इस सर्किट में चेंज ला ही नहीं रहा है, या डिवाइड करंट डिवाइड हो ही नहीं रहा है कुछ भी। तो करंट क्या हो रहा है, यहाँ पे आई आ रहा है, यहाँ से आई निकल जा रहा है, तो ये आई कहाँ से, यहाँ से सेम है और यहाँ पे सेम है, इस एलिमेंट में तो आई फ्लो हो नहीं रहा है। इस कारण से इसको क्या करेंगे, इस सर्किट को रिडंडेंट मान लेंगे, ठीक है, फ्लोटिंग सर्किट को, ठीक है। बस ये 3 पॉइंट का आपको ध्यान देना है, अगर सर्किट में कहीं पे आया तो आपको यहाँ पे इसको रिडंडेंट एलिमेंट के साथ ट्रीट करना है, उसको छोड़ देना है, ठीक है, लीव कर देना है, ठीक है, सर्किट से।
तो यहाँ तक था आपका सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन का, और इसके फॉर्मूले को, जो भी फॉर्मूले यूज होंगे, तो यहाँ तक था आपका सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स और उनके फॉर्मूला जो भी यूज होता है इक्विवेलेंट निकालने में। ठीक है, अब आगे जो हम लोग देखेंगे, जितने भी सवाल पूछे गए हैं इस कंसेप्ट पे, जो भी प्रीवियस कंप्यूटर एग्जाम में, उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो ये पहले सवाल देखते हैं। मान लीजिए सर्किट दिया गया है आपको, जिसमें कि 1 ओम कनेक्टेड है, 3 6 पैरेलल में कनेक्टेड है और 4 फिर सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, और इसका आपको आर इक्विवेलेंट मतलब आर ए भी पूछा गया है निकालने के लिए। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका 1 एलिमेंट क्या है आपको ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है। ये 3 एंड 6 क्या है आपका पैरेलल में कनेक्टेड है, इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। फिर आपका 4 क्या है सीरीज में कनेक्टेड है, ये 3 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते 3 6 यहाँ पे आप देखेंगे, मान लीजिए करंट आई फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या है करंट आई फ्लो हो रहा है। तो 1 एंड 4 में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। और यहाँ पे क्या होगा पैरेलल में, तो मतलब ये यहाँ पे करंट क्या होगा डिवाइड होगा, मतलब ये क्या पैरेलल में। तो सबसे पहले हम इस पैरेलल वाले सर्किट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका कोई भी वैल्यू आएगा उसको लिख लेंगे। 1 है 4 है, तो 6 एंड 3 का पैरेलल क्या होगा आपको पता है, रेजिस्टेंस या पैरेलल का प्रोडक्ट क्या होता है उसका, प्रोडक्ट ऑफ बोथ जो इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द एलिमेंट्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ बोथ द एलिमेंट। तो 6 इंटू 3 डिवाइड बाय 6 प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 18/9 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान देना है, हमेशा जब भी 3 एंड 6 जब भी पैरेलल में, ये मोस्टली सवाल में पूछे जाते हैं, जितने भी कंप्यूटर एग्जाम उसमें भी पूछे जाते हैं, 3 एंड 6 वैल्यू आपको पैरेलल में दिया जाएगा, तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली आपको विदाउट सॉल्व किए आपको ये वैल्यू याद रखना है 2। ठीक है, 2 आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो इसका क्या आ गया 2। अब देखिए क्या है 1 2 एंड 4 क्या सीरीज में कनेक्ट है, तो सीरीज का क्या होता है समेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, तो 1 + 2 + 4 1 + 2 + 4 हो जाएगा आपका आर ए। तो क्या हो जाएगा आपका आर ए बी 4 + 2 + 1 कितना हो गया 7 ओम आ गया आपका आर ए बी। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व करना है जो भी अगर इस टाइप के सर्किट दिया गया है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल मान लीजिए आपको इस फॉर्म में दिया गया है, तो आइए इस फॉर्म के सवाल को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आपसे आर ए बी पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 ओम है, फिर आपका यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है, फिर यहाँ पे ये 5 ओम है, फिर 4 ओम है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान दें, देखिए 5 ओम के अक्रॉस ये शॉर्ट सर्किट किया गया है, तो जैसे शॉर्ट सर्किट है इसको क्या करें रिडंडेंट की तरह ट्रीट करेंगे 5 ओम को। इस 5 ओम को क्या करेंगे हम लोग लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, इसको रिडंडेंट मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप इजिली इसको देख के ही बना सकते हैं, ये देखिए तीनों एलिमेंट जो पैरेलल में कनेक्टेड है सेम वैल्यू है, तो सेम वैल्यू का क्या होता है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उस एलिमेंट का वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। ये 5 को हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट कर देंगे, यहाँ पे फिर 4, ये 4 बचा यहाँ पे आपका 1 आ गया, इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 डिवाइड बाय 3 + 4 आपका क्या आ जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट या आर ए बी। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजिली। तो इस टाइप से आपको ये भी ध्यान देना है, अगर शॉर्ट सर्किट है तो उसको रिडंडेंट की तरह ट्रीट करके उसको छोड़ देना है। ठीक है, और जहाँ पे अगर सेम एलिमेंट अगर कनेक्टेड है तो वहाँ पे डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज करके आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं आर इक्विवेलेंट का। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको पूछा गया है सवाल में, आपसे निकालना है फाइंड, आपसे पूछा गया मान लीजिए आर ए एक्स। ठीक है, आर ए एक्स आपसे पूछा गया है, मतलब ये ए और एक्स के बीच में जितना भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है उसको निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रिडंडेंट एलिमेंट को ढूंढना है। ठीक है, उसको एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 3 ओम है ये भी रिडंडेंट है, क्यों ये ओपन सर्किट हट गया, ये 2 ओम भी ये भी रिडंडेंट है, ये भी हट गया, बाकी तो सारा एलिमेंट कनेक्टेड है, कोई भी ओपन सर्किटेड नहीं है। तो क्या हो गया बाकी ये दोनों क्या हो गया रिडंडेंट हो गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये ए को लेते हैं, ये ए आ गया, ये आपका 1 ओम आ गया। मान लीजिए ये आपको सी टर्मिनल इसको मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे अब इस सी टर्मिनल से ये सी है, यहाँ से मान लीजिए सी एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एक्स कनेक्टेड है, एक्स का 4 ओम हो गया, ये एक्स हो गया। ठीक है, अब इस सी पॉइंट से देखिए कितना एलिमेंट कनेक्टेड है, ये 2 6 4 2, मतलब ये तो सीरीज में हो गया, ये 2 एंड 4 और ये 2 एंड 6 क्या होगा सीरीज में, तो 6 + 2 क्या 8 और 4 + 2 क्या होगा 6। ये दोनों क्या है कि इस सीरीज में कनेक्ट इससे सी से कनेक्टेड है, तो ये मान लीजिए ये 4 + 2 6 एंड 6 + 2 8। ये आपका यही यहाँ कनेक्शन डायग्राम यही बता रहा है आपका जो सिंप्लीफाइड डायग्राम आया,
ये सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 एंड 8 क्या है, ये फ्लोटिंग सर्किट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो करंट होगा ये इसी में घूमता रह जाएगा, बाकी इस सर्किट से करंट इसमें एंटर होगा ही नहीं, ये करंट यहाँ आएगा, इसलिए यहाँ से इस सर्किट इसके थ्रू पार हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर्किट क्या कर रहा है, इस सर्किट को डिस्टर्ब कर ही नहीं रहा है, 1 एंड 4 एलिमेंट के सर्किट को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिडंडेंट हो गया, ये भी फ्लोटिंग सर्किट, ये भी रिडंडेंट हो गया। तो सिंप्लीफाइड सर्किट जो आएगा आपका क्या आएगा, 1 एंड 4, 1 एंड 4 ये दोनों क्या सीरीज में कनेक्टेड है, ए और एक्स के बीच में। तो क्या आर ए एक्स क्या हो जाएगा आपका, 1 + 4 क्या हो जाएगा, 5 ओम। इस तरह से आप इस टाइप के सर्किट को, जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, आप इजिली आप बना सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है सबसे पहले रिडंडेंट एलिमेंट का, उसके बाद जितने भी जो सिंप्लीफाइड डायग्राम उसको ड्रॉ कर लेना है, उससे आप इजिली बना सकते हैं, ठीक है। आपको इसी डायग्राम में अप्रोच नहीं करना है सॉल्व करने के सवाल को, सबसे पहले आपको सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लेना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको एक सिंप्लीफाइड तरीका भी दिख जाएगा आपको कैसे सॉल्व करना है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। या अगला सवाल भी सेम सवाल है, बट आपको यहाँ पे फाइंड जो करना है आर एक्स वाई फाइंड करना है, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करना है, सेम अप्रोच लगाना है। सबसे पहले रिडंडेंट एलिमेंट ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 क्या है, रिडंडेंट है, ये 3 भी रिडंडेंट है, बाकी तो सारा एलिमेंट कनेक्टेड ही है, तो ये दोनों रिडंडेंट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड डायग्राम में बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो नोड है जहाँ पे एलिमेंट का, इसको एक मान लेते हैं हम लोग सी, इसको डी, ठीक है। तो एक्स क्या है आपका, सी से कनेक्टेड है, ये एक्स हो गया, ये आपका सी से कनेक्टेड है, ठीक है। ये आपका कितना 2 ओम है, और सी से कितने एलिमेंट कनेक्टेड है आपका 2 6, और ये 2 6 क्या है सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा 8 कनेक्टेड है आपका सी से, ये मान लीजिए 8 कनेक्टेड है। ये 8 किससे, डी से कनेक्टेड है, यहाँ पे आपको डी मान लेना है इसको, ठीक है। अब ये सी से 2 एंड 4 ये भी सीरीज में हो गया, तो 2 एंड 4 क्या हो गया 6, ये 6 भी क्या है कि सी एंड डी से कनेक्टेड है, तो मतलब ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। ये कितना हो गया 6, ये आपका डायग्राम आ गया यहाँ। फिर आपका y बचा, y क्या है आपका डी से कनेक्टेड है, तो वो 2 ओम, ये डी से कनेक्टेड हो गया, ठीक है। तो आगे सिंप्लीफाइड डायग्राम आपका यहाँ पे सेम डायग्राम है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, कुछ नहीं करना, आप पहला सीरीज कनेक्शन का निकाल देना है आपको। 6 एंड 8 पहले में कनेक्टेड है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 8 × 6 अपॉन 8 + 6 14, तो इसको क्या हो जाएगा आपका 48/14, ठीक है। इसको फर्दर आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं 48/14, और ये क्या होगा 2। अब यहाँ पे आप इजिली आर एक्स वाई निकाल सकते हैं, ठीक है। सीरीज में जो भी वैल्यू है इसको एड अप कर देना है, इजिली आप निकाल सकते हैं। बस ये आपको अप्रोच जो है मेनली आपको मैं ये बताना चाहता हूँ क्या कौन सा अप्रोच लगाना है इस टाइप के सवाल में, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी रिडंडेंट देख लिया आप, रिडंडेंट हटा देना, और जो पॉइंट है उसको एक मान लेना है बीच में, इससे क्या होगा कंफ्यूजन नहीं होगा आपका कौन सा एलिमेंट कहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे पॉइंट आप मान लिए, बस उस पॉइंट को वहाँ पे लिख देना, एक्स से सी कनेक्टेड था वो मैंने लिख दिया, सी से जितने एलिमेंट कनेक्टेड उसको लिख दिया, और बाकी जो सी बाकी डी कहाँ पे कनेक्टेड उसको बना दिया, फिर डी से क्या है आपका वाई कनेक्टेड है, ठीक है वो बना। अब क्या होगा सिंप्लीफाइड डायग्राम हो गया। बस इस टाइप के अप्रोच को आपको यूज करना है जो भी सवाल, इससे क्या होगा बहुत कम टाइम में आप विदाउट कंफ्यूजन आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक था आपका सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स एंड देयर इक्विवेलेंट व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सर्किट एंड फ्यू बेसिक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस कांसेप्ट। अब अगली क्लास में जो हम लोग जो कंप्यूटर एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं उन पे कुछ सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, और उनको देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाए और क्या ट्रिक लगा सकते हैं, या कैसे सॉल्व करना है इजिली, वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बटन पे जरूर से जरूर क्लिक कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।